तो स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बौद्ध स्टडी अकेडमी पर। तो इस वीडियो के लिए बहुत डिमांड आ रहा था कि यहाँ पर इस वीडियो को लाया जाए, क्योंकि इस वीडियो में आज है जो है वह इंग्लिश पैसेज को सॉल्व किया जाएगा और उसकी एक ट्रिक भी दी जाएगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और यहाँ पर 24 मॉडल पेपर जो आप सबको प्रोवाइड किया जाए उसकी भी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि एग्जाम जो है वह नज़दीक आ चुका है। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर लाइक न किया जल्दी से लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कर देंगे क्योंकि उनको भी इस वीडियो का जो है वो फ़ायदा हो। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं कि इंग्लिश पैसेज सॉल्विंग ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सॉल्व की। तो हमारा फर्स्ट ट्रिक आता है, आप लोग जल्दी से इसको नोट करते रहिएगा। फर्स्ट है हमारा रीड द पैसेज। यहाँ पर रीड द पैसेज लिखा रहता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले आप सबको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है। क्या क्वेश्चन को रीड करना है, क्या क्वेश्चन को आप लोग को रीड करना है। फिर हमारा सेकेंड आता है कि इंग्लिश को इंग्लिश में समझना है। जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश में जो वर्ड आप सबको नहीं आ रहा है समझ में, उसका आप लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आप लोग को ज़्यादा जो समय है वह ज़्यादा चला जाएगा। तो इसलिए आप सबको इंग्लिश के वर्ड को इंग्लिश में ही छोड़ देना है। तो ऐसा आपका दूसरा है। और हमारा थर्ड आता है, हमारा थर्ड ट्रिक आता है कि आप सबको क्या करना है, ये देखते हैं, एक मिनट वेट कीजिए। तो हमारा थर्ड आता है ये कि आप सबको जो साइन यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो हमारे पहले या दूसरे पैराग्राफ में मिलने को दिखेगा, और हमारा दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो हमें दूसरे या तीसरे पैराग्राफ में देखने को मिलेगा उसका आंसर। और हमारे यहाँ पर फोर्थ आता है जिसकी यहाँ साइनो, यहाँ पर हमारा लास्ट है साइनो एंटो जो होता है, ये आप सबको इस क्वेश्चन को लास्ट में करना है। क्या लास्ट में इसको सोल्व करना है, इसको लास्ट में, और टाइटल वाले भी क्वेश्चन को आप लोग को लास्ट में सोल्व करना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वो ट्रिक क्या है। इसी ट्रिक पर हम लोग अब एक एग्जांपल को लेकर देखते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं पैसेज की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर पैसेज आप सबको दिख रहा होगा, तो ये पैसेज 1 है और ये पैसेज जो है 2020 नवोदय विद्यालय एक्सटेंस एग्जाम में पूछा हुआ ये पैसेज है। तो सबसे पहले हमारा क्या फर्स्ट ट्रिक है कि पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पैसेज को नहीं। इसलिए हम लोग पैसेज को बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं पहले। चलिए हम लोग चलते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा ये देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन करा विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द फायर फाइटर्स। तो हमारा ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह फायर फाइटर के बारे में कौन सा असत्य है। इन 4 ऑप्शन में से आप सबको ढूंढ कर बताना है। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो ए फायर फाइटर हैज़ टू प्रिपेयर एक्सटिंग्विश ए फायर, मतलब कि एक फायर फाइटर को तैयार होने में कितना समय लगता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो चारों ऑप्शन में से आप लोग ऐसे बताएंगे। और ये हमारा थर्ड है फायर फाइटर्स पट देयर लाइव्स ऑन दी मीन्स, मतलब कि कौन सी इसमें से लाइन्स जो है 4 ऑप्शन में से वो फायर फाइटर के बारे में सही है। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है, ये करा कि टू ऑपरेट मैन्युअली मीन्स टू। यहाँ पर आप सबको क्या करना है, मीन्स इसका मतलब बताना है मैन्युअली का। और यहाँ पर हमारा लास्ट है, यहाँ पर ऑक्यूर का यहाँ पर सेम एस इन 4 ऑप्शन में से ढूंढ कर बताना है। तब तक के लिए हम लोग इन चारों को चलते हैं यहाँ पर पैसेज में ढूंढ लेते हैं। तो फायर इज़ टू ब्लेम फॉर द लॉस ऑफ काउंटलेस लाइव्स एंड बिलियन ऑफ रुपीज़ each every year. Firefighters help protect people and their property from injury and damage. They put their life on line every time they respond to a call. मतलब कि यहाँ पर आप सबको देखने को मिल रहा है they put life on line, यहाँ पर line every time they respond to call, मतलब कि उन पर एक रिस्पॉन्स होता है अपने टाइम को। तो यहाँ पर ऑप्शन जो थर्ड में क्या लिखा हुआ था, फायर फाइटर पट देयर लाइफ ऑन लाइन मीन्स। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट आंसर इसलिए कटेगा क्योंकि हम लोग ने अभी पैसेज पढ़ के उसमें देखा तो कौन सा लिखा हुआ था, ऑप्शन दे पट देयर लाइफ इन, की लाइफ होती है वह बहुत डेंजर होती है। तो ऑप्शन जो सी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड का। तो चलते हैं अब हम लोग फोर्थ को यहाँ पर अगले पैराग्राफ में। तो पैराग्राफ 1 खत्म हो चुका है। तो विल ऑन डटी फायर फाइटर मस्ट बी रेडी टू रिस्पॉन्ड इन ए मैटर ऑफ मिनट जस्ट अबाउट एनी डिसेस्टर दैट एनी ऑक्योर। तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि फायर फाइटर मस्ट बी रेडी, मतलब कि फायर फाइटर को तैयार होने में यहाँ पर मिनटों का समय लगता है। क्या मिनटों, तो ये कहाँ था, हमारे दूसरे क्वेश्चन में था। जैसे कि मैंने अभी कहा था आप सबको कि दूसरा क्वेश्चन जो है दूसरे से तीसरे पैराग्राफ में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दूसरे ही पैराग्राफ में मिल चुका है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर ए फायर फाइटर हैज़ टू प्रिपेयर एक्सटिंग्विश फायर इन, तो यहाँ पर जैसा कि उनको कितने समय लगता है हम लोगों ने अभी पढ़ा, तो वह मिनटों का समय लगता है। ऑप्शन ए जिसका भी इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट की ओर। तो यहाँ पर एनी डिसेस्टर दैट मैनी ऑक्यूर, यहाँ पर ऑक्यूर का मतलब पूछा तो यहाँ पर कि सेम एस
4 ऑप्शन में से। तो आप सबको क्या बताया गया है ट्रिक में कि पहले लास्ट में छोड़ देना है। तो एट एवरी फायर स्कैन ए सुपीरियर फायर ऑफिसर टेक कमांड एंड डायरेक्ट्स द जॉब ऑफ ऑल द पीपल एट द स्कैन। तो यहाँ पर फिर आता है सम firemen connect the hose lines to hydrants. The other manually operate the pumps to send water to the hoses. Teams of firefighter also operate ladders used to reach distance higher and high and the air। मतलब कि उनको ऊंचाई पर भी यहाँ पर पम्प्स टू सेंड वाटर, मतलब कि पंप द्वारा वाटर को सेंड किया जाता है जहाँ पर फायर लगा होता है। और यहाँ पर लेडर्स टू डिस्टेंस, मतलब कि ज़्यादा ऊंचाई पर भी हाई पर भी आयर को भेजा जाता है। तो फिर हम लोग चलते हैं। आप लोग यहाँ पर सोच रहे हो कि जैसे कि मैंने आप सबको ट्रिक में बताया था कि पहला जो क्वेश्चन होता है वो आप सबको 1 या दूसरे पैराग्राफ में देखने को मिल जाता है, लेकिन आप सबको सोच रहे हैं कि अभी तक यहाँ पर पैसेज भी खत्म हो गया लेकिन इसका आंसर नहीं बताया गया है। कि आंसर नहीं बताया गया है इसलिए नहीं बताया गया कि आप लोग को देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, नॉट ट्रू अबाउट द फायर फाइटर, मतलब कि इसके बारे फायर फाइटर के बारे में कौन सा सत्य नहीं है। तो इन सबको जबकि हम लोग पूरा पैसेज को पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि वो कौन सा जो है वह असत्य है। इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर दे आर ब्रेव, वह बहुत साहसी होते हैं, ये बात सही है। दे ऑफ्टन पट देयर लाइफ इन डेंजर, उनकी लाइफ जो होती है बहुत डेंजर होती है, ये भी सही है। दे नेवर पट देयर लाइफ इन डेंजर, इसका कहने का मतलब है कि उनकी लाइफ जो होती है वो बहुत डेंजर नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन ये तो रॉन्ग हो गया। और दे आर हाईली ट्रेंड, मतलब उनको जो है वह बहुत ट्रेनिंग दिया जाता है, तो इसलिए ये भी सही है। तो ऑप्शन देखने के मिलेगा यहाँ पर, आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। यहाँ पर नोट ट्रू लिखा हुआ है, क्या नोट ट्रू, असत्य। तो असत्य क्या है, ऑप्शन जो सी है कि दे नेवर पट देयर लाइफ इन डेंजर, उनकी लाइफ डेंजर नहीं है, ये असत्य है। तो मतलब कि ऑप्शन जो सी है वो हमारा राइट हो जाएगा, जो फर्स्ट का आंसर होगा वह सी होगा। तो हम लोग यहाँ पर पूरा पैसेज को पढ़ेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर असत्य पूछा है, क्या असत्य पूछा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट 2 और सेकेंड को भी थर्ड को भी यहाँ पर सोल्व कर लिया। तो फोर्थ में हमने आप सबको किया तो जो भी साइनो एंड या कुछ वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं उस सबको आपको लास्ट में छोड़ देना है। तो अगर आप लोग यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को, जैसे कि आप लोग यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में पहले ही लग जाते हैं तो क्या होता है कि आप सबको पूरा पैसेज को पढ़ना पड़ता है सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए, सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए। और ऐसे मैंने पूरा पैसेज को पढ़ा लेकिन यहाँ पर उसे 3 क्वेश्चन आप सबको सोल्व हुए हैं, क्या 3 क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं, क्या 3 क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। इसलिए ये है ट्रिक, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला अभी, ये सोच के कि ये मीनिंग है तो उसमें पैसेज में आप सबको इसका मीनिंग नहीं मिलेगा क्योंकि अर्थ नहीं मिल सकता। यहाँ पे मैन्युअली इट मेक ए मैन वर्क, ये ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि मेक ए मैन वर्क, वह मैन ही वर्क बनाता है। ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा क्योंकि वर्क विथ देयर हैंड, हाथों से काम करते हैं। यूज ए मशीन, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। दे वंस बॉडी, ये भी कट जाएगा। ऑप्शन जो बी है जिसका भी उसका राइट आंसर है। तो हमारा लास्ट यहाँ पर 5th क्वेश्चन करा कि दे वर्ड अक्योर मीन्स द सेम अस, अक्योर का जो मीनिंग था वो सेम इसमें इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ये ढूंढना है। तो अब लोग अक्योर का मतलब होता है क्या होना, होना इसका अर्थ होता है। तो ऑप्शन जो बी है हैपन, उसका भी अर्थ होता है सेम। तो ऑप्शन जो बी है वो जिसका भी उसका राइट आंसर है। तो देख लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर 1 पैसेज को सोल्व कर दिया है। आप सबको समझाने में कुछ टाइम गया होगा तो आप लोग इस तरह सोल्व कर सकते हैं। और इस ट्रिक को आप लोग सिर्फ इंग्लिश पैसेज में नहीं, इसको ट्रिक को आप लोग हिंदी पैसेज में भी अपना सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के यहाँ। और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर इस वीडियो का पार्ट 2 भी चाहेगा तो आप लोग कॉमेंट में बता सकते हैं पार्ट 2 चाहिए, तो ऐसे लिख कर आप लोग बता सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में बताना भूलें कि आज की ये वीडियो और ट्रिक कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहना बोध स्टडी अकेडमी के साथ।